कक्षा दसम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग एक एक करके सारे पाठ पढ़कर समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पाठ हैं उनके प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग जिस पाठ के प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। ये पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज मैंने इसके प्रश्नों को लिया है चर्चा करने के लिए, उसके उत्तरों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी लोग कैप्टन को, माफ कीजिएगा, चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन निम्नलिखित कारणों से कहते थे। जैसे उसके मन में देश प्रेम की भावना या कहें देशभक्ति की जो भावना थी वह कूट कूट कर भरी हुई थी। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, वह नेताजी पर अपार श्रद्धा रखता था, यानी वह नेताजी की श्रद्धा करता था। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि जो नेताजी की मूर्ति थी, जो प्रतिमा थी, वह बिना चश्मे के उसे अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि वह नेताजी पर श्रद्धा रखता था। उसके हृदय में देश के प्रति जो समर्पण का भाव था, इन सब गुणों के कारण लोग उसे क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे। तो चश्मे वाले को लोग इन कारणों से कैप्टन कहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। प्रश्न संख्या क है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? दूसरा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? और तीसरा ग नंबर है, हालदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे? तो जो हमारा पहला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए, तो हालदार साहब के मायूस होने का क्या कारण था? हम लोग सभी जानते हैं कि हालदार साहब के पहले मायूस होने का कारण था कि अब कैप्टन चश्मे वाला नहीं था। क्या हुआ? माफ कीजिएगा, कैप्टन चश्मे वाला नहीं था। उस नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला अब कोई नहीं बचा था। पहले क्या होता था कि कैप्टन चश्मे वाला उनकी मूर्ति पर क्या करता था? चश्मा लगा देता था। लेकिन कैप्टन की मृत्यु के पश्चात कोई भी अब नहीं बचा जो उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगाए। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि हालदार साहब क्या कहते हैं, मना करते हैं ड्राइवर को कि अब वो गाड़ी चौराहे पर ना रोके। दूसरा प्रश्न है, ख नंबर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो जो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा है वह यह दर्शाता है, यह उम्मीद जगाता है कि अभी भी देशभक्ति की भावना जो लोगों के हृदय में है वह समाप्त नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। आज भी लोगों के हृदय में देशभक्ति की भावना उसी तरीके से विद्यमान है जैसे कैप्टन चश्मे वाले के हृदय में है। तो यह मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि आज भी देशभक्ति की भावना खत्म नहीं हुई है, वह बच्चे बूढ़े सबके भीतर अभी भी विद्यमान है। अगला है, हालदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे? तो किस बात पर भावुक हो उठे? मूर्ति पर सरकंडे का जो चश्मा लगा हुआ था, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा जो लगा हुआ था उसको देखकर क्या हो गए?
हालदार साहब भावुक हो गए। तो ये हमारे दो प्रश्न थे, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2। आज की कक्षा में हम लोगों ने ये दो प्रश्न किए। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके जो बाकी के प्रश्न हैं उसको हम लोग करेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग कर रहे हैं क्योंकि अभी भी समय है और हमारा पाठ पढ़ाना लगभग पूरा हो गया है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और इसके बाकी प्रश्नों को करते हैं।